अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर मैथ और उसका चैप्टर नंबर 10 शुरू किया। आज हमने उसकी एक्सरसाइज 10.4 का आखिरी लेक्चर है, यानी कि उसका क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। जो 5 क्वेश्चन है ये टोटली क्या है, लॉन्ग है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारे क्या हैं, लॉन्ग हैं, यानी कि VIP साथ लिख लें कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह के 10.2, 10.3 और 10.4 में ये सारे क्या हैं, मैंने आपको बताए कि ये लॉन्ग में, ये शॉर्ट में, वो लाजमी करें जो मैंने बताए हैं। तो अब इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड कॉल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, क्या लेफ्ट हैंड साइड सिंपल है। ये क्या है, कॉस है, कॉस 60 डिग्री। मैं एक बार फिर रिमूव करके दोबारा से लिख देते हैं कि कॉस क्या है, 60 डिग्री। ये हमारे पास कॉस क्या है, 60 डिग्री। इन तीनों जोज में ना जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तीन जोज हैं, तीनों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। और इसमें दो ट्रिक भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस, इसको शुरू में लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, इसको बाद में ले लेते हैं कॉस 20 डिग्री, और साथ क्या है कॉस 40 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। इन तीनों जोज में एक तो वैल्यू फिक्स होगी। कॉस 60 किसके बराबर है, 1/2 के। तो इसको बाहर लिख दे, cos 60 डिग्री, यानी एक ऐसी होगी जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो cos 60 1/2 के से बाहर लिखें। अब ये दोनों लिखें, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री। इसको भी ऐसे समझिए कि अलग लिखें, यानी इधर साथ ही लिखना तो है cos 80 डिग्री। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था कि जिसमें 3 वैल्यू है, क्योंकि हम 2 वैल्यू को तो हल कर सकते हैं। 2 वैल्यू का सम भी है हमारे पास, प्रोडक्ट भी हो सकता है। प्रोडक्ट टू सम भी चेंज कर सकते हैं, सम को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, 2 वैल्यू को। अब ये 3 वैल्यू का प्रोडक्ट, तो आपने सिर्फ 2 वैल्यू का क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। इसको छोड़ दें, इन दोनों का क्या ले लें, प्रोडक्ट। इसको एज इट लिखते जाएं। ये 2 वैल्यू को प्रोडक्ट लें, कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्रोडक्ट टू सम में चेंज। ये क्या है, प्रोडक्ट, इसका सम में चेंज करना। तो कॉस ए कॉस अल्फा कॉस बीटा, फार्मूला देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा 62 है। अभी फार्मूले के साथ सिखाता हूँ। ये आ गया 1/2 कॉस अल्फा, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा इस वैल्यू के बराबर है। तो फार्मूले की स्पेस नहीं है तो मैं इधर टिक लगा देता हूँ कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, कि ये फार्मूला लगेगा इस पर। 62 है, 62 है, या लिखना पड़ेगा इधर कि, या रहने दे, कॉस अल्फा, इधर फार्मूला बनाते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। इस वैल्यू को आपने नहीं छीनना। इधर क्या आता है, फार्मूले में 2 भी आता है। ये फार्मूला तीसरा है, ये अल्फा ये बीटा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साथ 2 भी आता है। तो इक्वल है ये फार्मूला। तो इक्वल किसके है, ये फार्मूला। इसको स्टेप में छोड़ दें, फार्मूला लिख रहे हैं। तो ये क्या है, फार्मूला, हम पहले फार्मूला बनाएं। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा,
इसका फार्मूला बना रहे हैं, ये किसके इक्वल है, 2 cos अल्फा cos बीटा, ये फार्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा किसके बराबर है, cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस आएगा cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला इस फार्मूले के बराबर है, ये फार्मूला यानी ये फार्मूला इस फार्मूला। अब इधर जो क्वेश्चन है इसमें 2 नहीं है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाए, तो इधर क्या बचेगा, cos अल्फा cos बीटा, ये किसके इक्वल होगा, इधर 2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, साथ आ गया cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तब्दील करना है, इसमें तब्दील करना है। तो सिंपल इधर तब्दील कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें तब्दील करना है। ये आ गया 1/2 cos, ये आ गया cos, अल्फा क्या है 20 डिग्री, 20 डिग्री, बीटा क्या है 40 डिग्री, ये आ गया प्लस, ये आ गया cos। इसको हमने छोड़ दिया है, ये फार्मूला बनता है, वो फार्मूला हमने बनाया है इसकी मदद से, तो cos अल्फा cos बीटा, उसके साथ 2 भी है, 2 भी लगा, इसके बराबर है। हमें चाहिए था cos अल्फा cos बीटा किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, तो ये उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। तो अब सिंपल अल्फा बीटा की ये बीटा है, वैल्यू पुट करें, cos इंटू अल्फा क्या है 20 डिग्री माइनस बीटा क्या है 40 डिग्री। अब इसका आंसर सिंपल बना रहे हैं, जो इसका आंसर आएगा इस जगह पर लिख लेंगे 1/2 cos 20 और 40 60 डिग्री हो गया, प्लस आ गया cos 20 में से 40 गए 20 आ गया, माइनस cos ने खत्म कर दी, तो cos 20 डिग्री। अब इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या आंसर हमारे पास इसका आ गया, ये किस वैल्यू का, इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू का आंसर पुट करेंगे। अब इस सारे प्रोसेस को हमने फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आपको फार्मूले अच्छी तरह से याद हैं। ये तो मैंने आपको फार्मूला की मदद से कि किस तरह हमने फार्मूला इसका लगाया वो सारा प्रोसेस किया। ये 1/2 आ गया इंटू इस पूरे की कीमत क्या है, इधर है क्या है 1/2 cos 60 डिग्री प्लस क्या है cos 20 डिग्री, ये एज इट आएगा cos 80 डिग्री। इधर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे इधर भी, ये आगे बड़ी ब्रैकेट, इधर छोटी ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, अब सिंपल इसको रिमूव कर दें। ये तो फार्मूला लगाया है हमने सिंपल के, कौन सा लगाया इसलिए मैंने समझाया। ये 2 इधर क्या डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ऐसे ही होता है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1/4 इंटू आ गया, इंटू हमारे पास क्या है, ये क्या है एक्स्ट्रा वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों वैल्यू से क्या हमारे पास आ गया, ये आ गया cos 60 डिग्री, इसके साथ मल्टीप्लाई किया cos 80 को, तो ये cos 80 डिग्री आ गया, ये प्लस आ गया, ये cos 20 डिग्री आ गया, cos 20 डिग्री, ये cos 80 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये साथ आ गया cos 80 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज। सिंपल किया, ये cos 80 था तीसरी वैल्यू, इन वैल्यू का आंसर ये आया है, ये सारा ही है, 2 को मल्टीप्लाई इधर कर लिया 1/4 ये आंसर है। तो क्या किया cos 80 मल्टीप्लाई दोनों के साथ, इसके साथ भी कर दिया इसके साथ भी कर दिया। तो अब सिंपल देखें, ये आ गया 1/4
इंटू cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। यह आ गया 1/2, साथ क्या cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री, ये आ गया प्लस। अब ये फिर देखें, प्रोडक्ट रूल आ रहा है। ये क्या है? प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल, जिस तरह हमने इधर प्रोडक्ट रूल लगाया, अब इधर लग रहा है cos अल्फा cos बीटा, ये फिर से प्रोडक्ट रूल है। अब इधर भी क्या लगा देंगे? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये बड़ी ब्रैकेट ये छोटी ब्रैकेट, इधर क्या है? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल? इसकी वैल्यू देखें, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा बिल्कुल वही फॉर्म है, या फिर फार्मूला बता। cos अल्फा cos बीटा कौन सी बात? ये cos अल्फा cos बीटा का ये फार्मूला 2 है। तो फार्मूला लगाकर दिखा देता हूँ। अब इस वैल्यू को इधर ही छोड़ दें, इसको इधर ही छोड़ दें। अब अलहदा से आपको फार्मूला लगाकर समझाता हूँ। इधर इधर फार्मूला लगा देते हैं। क्या है? cos, ये क्या है? अल्फा, ये क्या है? cos, ये बीटा है, cos बीटा के फार्मूला किस तरह से लगना है वो आपको समझना। cos अल्फा cos बीटा प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट के फार्मूले cos अल्फा cos बीटा, साथ क्या है? 2 भी है, ये 2 भी लगा दिए। ये फार्मूला किसके इक्वल है? cos अल्फा cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, और साथ के आ गया प्लस दरमियान में cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको पूरे प्रोसेस के साथ समझा रहा हूँ कि इसका फार्मूला किस तरह लगेगा। ये cos अल्फा, ये दोनों प्रोडक्ट में है, cos अल्फा है, ये cos बीटा है, cos अल्फा cos बीटा, लेकिन फार्मूला देखेंगे तो cos अल्फा cos बीटा के साथ 2 भी है, तो 2 भी हम लगाएंगे। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास cos अल्फा cos बीटा है, 2 नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के मुताबिक आ गया कि cos अल्फा cos बीटा 2 नहीं होना चाहिए। फार्मूला तो कहता है 2 होना चाहिए, लेकिन ये कहता है 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 को इधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड होगा। ये आ गया cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, इस तरह फार्मूला बनेगा। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें तब्दील करना ये प्रोडक्ट है, इसको सामने तब्दील कर। तो कौन सा फार्मूला हमारे पास फाइनल आया? ये 1/2 cos अल्फा, अल्फा क्या है? 20 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? 20 डिग्री प्लस बीटा क्या है? ये बीटा है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिखा। ये आ गया प्लस, ये आ गया cos अल्फा क्या है? 20 डिग्री माइनस बीटा क्या है? 80 डिग्री, 80 डिग्री, ये आ गया। ये फार्मूला फाइनल बना है इसका, तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट की है। आंसर निकालेंगे अब 1/2, ये आ गया cos 20 और 80 100 डिग्री, ये आ गया प्लस, ये आ गया cos 20 में से 80 गया 60 डिग्री, माइनस का 60 आएगा। तो cos के साथ माइनस क्या होती है? मल्टीप्लाई में तो खत्म हो जाती है, तो माइनस खत्म हो गए तो 60 डिग्री आ गई। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? इस सारे का फाइनल आंसर क्या है? ये बना है। तो इसको लिख देंगे 1/2 cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। इस पूरे का फार्मूला ओपन किया, उसका ये आंसर आया है। तो ये आंसर इसकी वैल्यू की जगह पुट कर दी। अब उसको रिमूव कर देते हैं। ये मैंने सारा प्रोसेस जो किया है आपको समझाने के लिए किया है कि ये फार्मूला किस तरह से मैंने लगाया। तो ये फॉर्म बन गई, ये 1/4 बिल्कुल एज इट आएगा, ये 1/2 भी बिल्कुल एज इट आएगा,
ये cos 80 डिग्री आ गया, ये आ गया प्लस, ये 1/2 शुरू में आ गया क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो अलामत चेंज नहीं होगी, 1/2 आ गया, ये आ गया cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से आपको समझ, क्योंकि जो बाकी हैं बिल्कुल सेम यही है, वैल्यू चेंज है लेकिन सेम यही है, फार्मूले चेंज होते हैं लेकिन प्रोसेस यही है। 1/2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं अभी तक, 1/2 ये आ गया cos 80 डिग्री प्लस 1/2, ये 1/2 क्या है, मल्टीप्लाई में था होगा क्योंकि 1/2 को शुरू में लिख लिया, ये फार्मूला ओपन किया है, 1/2 ये cos 100 डिग्री आ गया, इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया प्लस का 1/2 cos 100 डिग्री, cos 100 डिग्री यानी कि प्लस इस 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1/2 cos 60 किसके बराबर, इसकी वैल्यू किसके बराबर, ये 1/2 क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया, ये आ गया cos 60 डिग्री किसके बराबर है, cos 60 बराबर होता है 1/2, ये आ गया प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप हम इधर करते हैं, ये आ गया 1/4 इंटू 1/2, क्या ये दोनों वैल्यू क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, ये वैल्यू ये वैल्यू ये दोनों वैल्यू ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू प्लस हो रहे हैं, तो 1/2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लिया, इनटू 1/2 कॉमन cos 80 डिग्री आएगा, cos 80 डिग्री प्लस ये 1/2 कॉमन में चला गया तो cos 100 डिग्री आ गया, cos 100 डिग्री, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो प्लस क्या आ गया 1/4। क्वेश्चन इतना लेंथ लग रहा है, इतना लेंथ नहीं है, ये 1/4 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये ट्रिक लाजमी बताऊंगा नेक्स्ट, ये दो वैल्यू प्लस हो रही, cos a प्लस cos b, ये क्या है सम, cos a प्लस cos b, ये फार्मूला cos a प्लस cos b किसके बराबर है, तो ये भी अलहदा से फार्मूला इधर बनाते हैं, फार्मूला बना रहा हूँ, पुट नहीं कर रहा, पहले फार्मूला बनाकर सिखा रहा हूँ कि किस तरह ये है, ये क्या है क्वेश्चन, cos a प्लस cos b, असल में ये a क्या है अल्फा, ये b बीटा में, सिंपलीफाई के लिए हमने बड़ी ABC इस्तेमाल की है, तो क्या आया cos a प्लस cos b इक्वल किसके है, cos a प्लस cos b किसके इक्वल है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, साथ क्या आएगा cos आ गया इंटू अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है cos a प्लस cos b, इसमें तब्दील करना तो बिल्कुल आसान है, किसमें, इसमें क्वेश्चन है ना, तो इसमें तब्दील करें, ये आ गया 2, ये आ गया cos इंटू अल्फा, अल्फा कौन सी वैल्यू, असल में ये अल्फे की वैल्यू होती है, ये बीटे की वैल्यू होती है, अल्फा क्या है 80 डिग्री प्लस बीटा क्या है 100 डिग्री ओवर क्या है 2, ये आ गया नेक्स्ट cos अल्फा क्या है 80 डिग्री माइनस 100 डिग्री
ओवर आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया cos 80 और 100, 80 और 100 180, 180 को 2 पर डिवाइड करें तो 90 डिग्री आएगा, ये 90 आएगा। ये आ गया cos 80 में 100 गया -20 को 2 पर डिवाइड करें, 2 पर डिवाइड करें तो 10 आएगा, 10 डिग्री। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये इसको क्या करेंगे इधर पुट कर दें, इस सारी वैल्यू का जो फाइनल आंसर है ये आया, क्या आया है 2 cos 90 डिग्री cos 10 डिग्री, cos 10 डिग्री, इस सारे का आंसर क्या है ये आया है। तो प्लस क्या है 1/4, ये हर स्टेप का मैंने फार्मूला आपको लगा कर बताया है। अब इसको रिमूव कर दें, ये सिंपल आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फार्मूला लगाए बगैर कर सकते हैं, या मेंशन कर सकते हैं कि ये फार्मूला हमने लगाया, सिर्फ मेंशन के लिए डॉट लगाकर मेंशन किया कि ये फार्मूला हमने लगाया। तो अब सिंपल करेंगे, ये आ गया 1/4 इंटू ये आ गया 1/2, ये आ गया 2 cos 90 की वैल्यू क्या आती है, अगर आपने 9.3 की cos 90 0 के बराबर होती है, ये आ गया 0, ये आ गया cos 10 डिग्री प्लस 1/4 कैंसिल, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सारी वैल्यू 0 मल्टीप्लाई में आ जाए तो सारी वैल्यू को 0 करती है, ये भी 0, ये भी 0, क्या आ गया 1/4 इंटू ये आ गया 0, इस सारे का 0, ये आ गया प्लस, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह लिखने के 1/4, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म है, 1/4 किसके बराबर है 1/16, 4 4 16, 1 1 1 4 4 16, 1/16 किसके बराबर है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड पे। अब रिपीट करवाता हूं, ध्यान से सुनिए, एक ऐसी वैल्यू होगी हमारे पास इन क्वेश्चन में कि जिसकी वैल्यू हमें पता होगी, cos 60 है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू बाहर निकाल लें, अंदर क्या है 3 वैल्यू रह गई, एक ये एक ये एक ये, 3 वैल्यू है, हम प्रोडक्ट किसका लेते हैं 2 वैल्यू का, सम भी 2 वैल्यू का, प्रोडक्ट भी 2 वैल्यू, इसको अलहदा कर दें, साइड पर रख दें, इसका क्या लें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फार्मूला मैंने पहले करवाया है, पहले प्रोडक्ट टू सम, ये प्रोडक्ट है इसको सम में चेंज कर, अगर सम है तो प्रोडक्ट में चेंज कर, ये प्रोडक्ट है सम में चेंज करें, हमारे पास फार्मूले, फार्मूला मैंने आपको प्रॉपर सिखाया, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा आप रिप्लेस करके देख सकते हैं, रिप्ले करके यानी बैक करके वीडियो को। तो ये फार्मूला हमने लगाया तो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, ये 1/2 इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया, cos 80 डिग्री को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। अब इसकी वैल्यू भी हमें पता है कि 1/2 के बराबर है, 1/2 लिख दी, cos 80 आ गया। अब ये फिर से प्रोडक्ट आ रहा है, इस पर भी प्रोडक्ट लगा दें, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ये वैल्यू सिंपल हमने लिख दी, ये 1/2 शुरू में लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू इसी तरह बिल्कुल लिख दें, ये cos 60 की वैल्यू में पता 1/2, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ भी हुआ है, इसके साथ भी हुआ है, तो दोनों के साथ आ गया, ये 1/4 होगा, तो ये भी इनमें दोनों में से कॉमन किया 1/2 ले लिया, ये हर जो तीनों जोज हैं, तीनों जोज में ऐसे ही 1/2 भी आएगा, ऐसे ही 1/4 भी आएगा, ये जो भी को इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी इधर। तो इसी तरह फिर से ये सम का फार्मूला बना, अब प्रोडक्ट में इसको चेंज, प्रोडक्ट का फार्मूला मैंने लगा कर सिखाया है, तो उसका फार्मूला लगाएंगे, ये वैल्यू 0, हर क्वेश्चन में होगी 0, तो ये सारी वैल्यू 0 में आए। अब ट्रिक की बारी, ट्रिक क्या है, सिंपल, आप ट्रिक इसकी आसान सी है कि एक वैल्यू जिसकी हमें वैल्यू पता है उसे बाहर लिखें, नेक्स्ट स्टेप में भी ये 1/2 है ना,
इधर से एक और 1/2 आएगा, दूसरी मर्तबा, एक मर्तबा मतलब 1/2 आ गया, दूसरी मर्तबा भी इसी की तरह वैल्यू आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले 1/2 आया, दूसरी मर्तबा भी 1/2 बाहर निकल कर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/4 आ गया। 1/, लास्ट में अब चले, लास्ट में ये क्या है 1/, ये भी 1/4, लास्ट में भी 1, शुरू में भी 1/4, लास्ट में भी 1/4 बचेगा, इधर 1/4 1/4। तो ये एक ट्रिक है इसकी कि शुरू में भी 1/, दो वैल्यू को हमने, पहली वैल्यू जैसे आई है इसी तरह दूसरी वैल्यू भी निकलेगी थीटे के मुताबिक, 60 है, 90 है, 45 है, जो भी है। पहली वैल्यू 1/2, दूसरी भी 1/2 निकलेगी, मल्टीप्लाई होगी, लास्ट में भी यही आंसर आएगा, यही इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आएगा। बाकी ये जो प्रोसेस हैं ये हर क्वेश्चन में एज इट रिपीट होंगे, तो ये बिल्कुल इजी सा है कि इधर जो वैल्यू आएंगी, इधर सारी वैल्यू, ये लास्ट में लास्ट वाला इधर ही छूट जाएगा, इधर 1/2 या इस जैसी वैल्यू इधर बन जाएगी, इधर जो भी होगा उसका तो आंसर 0 आना है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं, दो ट्रिक भी बता दी। अब हम इसका नेक्स्ट यूज करेंगे। cos की जगह पर साइन लगेगा। बेचारे 780। अब हमारे पास इसका यूज नंबर 2 है, इसके भी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड, साइन π/9 किसके बराबर है, पाई का मतलब 180 डिग्री को 9 पर डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, 9 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 20 डिग्री आएगा। तो साइन ये आ गया, पाई का मतलब तो 180 डिग्री, 180 को डिग्री को 9 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 40 डिग्री आता है, ये साइन आ गया। π/3 का मतलब क्या है, 60 डिग्री, 180 को 3 पर डिवाइड करें तो 60 डिग्री आएगा, ये साइन आ गया। 4π/9 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 80 डिग्री आएगा, 80 डिग्री आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैंने पहले बताया कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, साइन 60 डिग्री की हमें वैल्यू आती है कि 3 का अंडर रूट ओवर 2 होती है, साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, मैंने कहा था कि दो का हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, वही स्टेप है, ये साइन 80 डिग्री आ गया, साइन 80 डिग्री। अब हम सिंपल इसका प्रोडक्ट लें तो किसके बराबर होता है, साइन, साइन अल्फा साइन बीटा, क्या फार्मूला हमारे पास, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब -2 साइन अल्फा साइन बीटा, हमारे पास फार्मूला क्या है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ। अब इसका फार्मूला क्या है, -1/2 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा साइन 60 डिग्री आएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो साइन बिल्कुल नहीं लगेगा, किधर गया ना,
थोड़ी सी मिस्टेक होगी डायरेक्ट करने में कि ये क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है। तो हमारे पास कॉज माइनस में आएंगे, तो ये क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ जो कि दूसरी तरफ सामने तब्दील करना है। क्या आएगा 1/2 कॉज क्या होते हैं माइनस होते हैं, कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये क्या आ गया, इधर माइनस लगेगा। फार्मूला बता देता हूँ आपको, आपने खुद लगा लेना। फार्मूला क्या है, ये वाला 2 साइन अल्फा साइन बीटा इसमें तब्दील कर दें। ये सिंपल क्या पहला फार्मूला लगाया जो दूसरी तरफ है, सिंपल फार्मूला। ये माइनस शुरू में आ गया 3 का अंडर रूट ओवर 2, माइनस का 3 का अंडर रूट, माइनस शुरू में आ गया इनटू ये क्या है 1/2। तो ये क्या आ गया कॉस 20/40 60 डिग्री माइनस कॉस 20 में से चले गए 20 डिग्री, तो 20 डिग्री माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गई। तो इस तरह से आएगा। ये साथ क्या लिखेंगे साइन 80 डिग्री, ये एज एट आएगा। साइन 80 डिग्री क्या आएगा एज इट। बिल्कुल इसका फार्मूला ओपन किया, ये फार्मूला, ये साइन 80 साथ आएगा क्योंकि दो का फार्मूला मेरे पास। ये 1/2 है, मैंने कहा था कि हर स्टेप में इस तरह सेम चीजें हैं। तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 का अंडर रूट ओवर क्या हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू ये आ गया कॉज 60 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करें अब साइन 80 डिग्री के साथ, बिल्कुल वही स्टेप है। ये इसको अब अलग ही रखें इनटू इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे साइन 80 को, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास कॉस 60 आएगा और साथ क्या आएगा साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ये माइनस आ गए, कॉस 20 डिग्री आ गया, कॉस 20 डिग्री आएगा, साथ क्या आएगा साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ये क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप इधर करेंगे, तो माइनस का 3 का अंडर रूट ओवर 4 हो गया ओवर 4 इंटू कॉस 60 डिग्री किसके बराबर है 3 का अंडर रूट ओवर कॉस 60 किसके बराबर 1/2 के बराबर। सॉरी फॉर दैट, cos 60 डिग्री जो है 1/2 के बराबर है। तो साथ क्या आएगा साइन 80 डिग्री, 80 डिग्री। ये आ गया माइनस। अब ये फिर से प्रोडक्ट है cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, ये प्रोडक्ट है। इसको चेंज कर दें सम में, तो क्या है इसके साथ 2 की कमी है तो लिख लें 1, इधर शुरू में लिख लें 1/2 इंटू 2 की कमी है ना इस फार्मूले के मुताबिक, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा है, 2 की कॉस अल्फा भी है साइन बीटा भी है, 2 की कमी है ना, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया। अब लिखेंगे साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, साइन इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 20 डिग्री, 20 प्लस 80 प्लस 80 डिग्री माइनस आएगा। नेक्स्ट स्टेप इधर ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, या नीचे लिख लेता हूँ। माइनस क्या है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा 80 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया 3 का अंडर रूट ओवर 4, ये साथ क्या है माइनस, ये आ गया 1/2 साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री माइनस का
अब सिंपल करेंगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको भी कंप्लीट क्लोज करेंगे। तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब साइन क्या आएगा, 80 और 20 100 डिग्री, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस क्या आएगा 1/2, 1/2 अंदर 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा साइन 20 में से 80 गया तो 60 डिग्री आए, माइनस का 60 था तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस है, माइनस इसकी हो गई, दोनों प्लस हो गए लेकिन ये भी माइनस करना है तो माइनस आएगा, तो ये ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस का 3 का √4 इसी तरह से आएगा। अब क्या करेंगे 1/2, इन दोनों वैल्यू में से 1/2 को कॉमन लेंगे, 1/2 कॉमन आ गए इंटू साइन 80 डिग्री माइनस साइन 100 डिग्री, ब्रैकेट इधर क्या लगानी, छोटी लगाएं क्योंकि बड़ी तो पहले ही अप्लाई है, तो ये क्या आ गया माइनस का 1/2, तो साइन 60 किसके बराबर होता है 3 का √2, 3 का √2। अब ये देखें जो मैंने ट्रिक बताई थी, क्या ये दोनों एक सेम हो रहे हैं ना, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, मैंने इसका 3 का √2, 3 का √4 आएगा, सेम हो जाते हैं ना, तो यही ट्रिक है इसकी, ये वाला तो सारा जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं किस तरह जीरो होता है, √4, ये आ गया 1/2 साइन ए माइनस साइन बी, अब देखें साइन ए माइनस साइन बी किसके बराबर है, इस फार्मूले के बराबर है 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा/2, इसी तरह से ये हमारे पास फार्मूला है साइन ए माइनस साइन बी, ये तो है ये फार्मूला साइन ए माइनस, इसमें चेंज करेंगे तो ये जीरो हो जाए, चेंज करते हैं, साइन ए माइनस साइन बी किसके बराबर है 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 80 प्लस 100/2, तो साइन ए माइनस साइन बी किसके बराबर है, साथ क्या है cos 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2, साथ क्या साइन, ये साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला है, तो साइन क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा/2, साथ क्या माइनस में ये वैल्यू, इनकी ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस क्या 3 का √4 आएगा, ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज, अब ये माइनस 3 का √4 आ गया, ये आ गया 1/2, ये आ गया 2 cos 80 और 100, 180 को 2 पर डिवाइड करें 90 डिग्री आएगा, तो साइन है 80 में से 20 किया तो 10 डिग्री आएगा, 10 डिग्री, तो माइनस का 3 का √4 आ गया ब्रैकेट क्लोज, cos 90 जीरो होता है, माइनस का 3 का √4, cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, अब जब जीरो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, क्या बचा अंदर आ गया माइनस का 3 का √4, अब ये माइनस नहीं हो रहा, माइनस नहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इधर करेंगे, 3 का अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल, 3 आ गया ओवर 4 4 16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या इक्वल हो गया राइट हैंड साइड 3/16,
बिल्कुल आसान है। दो ट्रिक याद रखें कि इधर दो वैल्यू जब भी आएंगे हमारे पास उनको बैर लिखेंगे। ये 3/4 हो गया। आखिरी जो वैल्यू बननी है ना इधर से वो भी यही वैल्यू आएगी। इधर जो भी अंदर होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको डायरेक्ट जीरो कर लें पेपर पर। वैसे तो ये प्रोसेस सारे ज़रूरी हैं, प्रोसेस नहीं छोड़ना इसमें से, तो इसको नोट कर लें। क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फार्मूले का आना ज़रूरी है क्योंकि ये फार्मूले इसके जो हैं लेंथी हैं बाकी एक्सरसाइज के मुकाबले में। क्योंकि हर एक्सरसाइज या हर क्वेश्चन का क्या अपना फार्मूला आ रहा है, इस तरह से मैथ है। नेक्स्ट जो करेंगे जो नंबर 3 sin 10 350। अब इसका जोज नंबर 3 है। लेफ्ट हैंड साइड नजरी बात है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, इसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते ना। लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, क्या है साइन 10, पहले लिख लें साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। तो बोर्ड मार्कर को चेंज करते हैं। चलो बहरहाल इस पर गुजारा करते हैं। साइन 30 की वैल्यू पहले मैंने बताया था, किसी की वैल्यू हमारे पास हो गई। साइन 30 किसके बराबर, 1/2 के बराबर। जहरी बात, ये पहले क्वेश्चन की तरह जिस तरह पहले हमने इसका यूज किया। तो ये साइन 10 आ गया, साइन 50 डिग्री आ गया, ये साइन 70 डिग्री आ गया, साइन 70 डिग्री। इसको अलग इसलिए लिखा है क्योंकि हम दो का प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, ये आ गया 1/2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो क्या आता है, सिंपल साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर है, पहला फार्मूला इसके बराबर है साइन अल्फा साइन बीटा, ये लास्ट फार्मूला लगेगा माइनस का 2 साइन अल्फा। उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का 1/2 डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, और साथ क्या लगेगा माइनस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। कौन सा फार्मूला लगाया, ये लास्ट फार्मूला, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला लगा दिया। और साथ क्या है, ये इस तरह फार्मूला लगा दिया, साथ क्या है 70 डिग्री। इस तरह से आ गया, ये आ गया 1/2 इंटू ये आ गया माइनस का 1/2 कॉस 50 और 60 माइनस कॉस 50 में से 10 गए 40, मतलब 40 डिग्री सिंपल लिख दें तो साइन 70 डिग्री आएगा, 70 डिग्री। वो भी अलहदा लिखेंगे, क्या लिखेंगे अलहदा, ये ब्रैकेट क्लोज। ये 1/2 1 और मल्टीप्लाई होगा 1/4 माइनस का 1/4 इंटू कॉस 60 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 60 डिग्री किसके बराबर है, cos 60 1/2 के बराबर है, 1/2। और ये cos 60 माइनस cos मिस्टेक, ये 1/2 आ गया, ये cos 60 डिग्री आ, cos 60 डिग्री इसकी कीमत ये भी क्या आएगा साइन 70 डिग्री, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई ये माइनस, इसके साथ भी साइन 70 cos 40 डिग्री
तो साइन 70 डिग्री। ये साइन 70 डिग्री इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह आएगा माइनस का 1/4 आ गया इंटू ये आ गया 1/2, ये आ गया साइन 70 डिग्री माइनस इसका फार्मूला क्या है कॉस ए अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला है कॉस अल्फा साइन बीटा, 2 भी साथ लगेगा। दूसरी तरफ माइनस 1/2 हो गया और साइन क्या है अगर माइनस हो तो इस तरह आता है, दोनों वैल्यू मुख्तलिफ। क्या आएगा 40 प्लस 70 माइनस साइन इंटू 40 माइनस 70 डिग्री। तो माइनस का 1/4 इंटू 1/2 आ गया, ये आ गया साइन 70 डिग्री माइनस 1/2 शुरू में लिख लें इंटू साइन 40 प्लस 70 110 डिग्री होगा, साइन 110 डिग्री। ये क्या है माइनस और माइनस प्लस हो गए, प्लस का 30 डिग्री होगा, प्लस साइन 30 डिग्री। ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप इधर करेंगे, ये क्या है माइनस का 1/4 इंटू 1/2 साइन 70, ये आ गया माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 110 डिग्री प्लस माइनस 1/2 साइन 30 डिग्री, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस का 1/4 आ गया इंटू ये आ गया 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा साइन 70 डिग्री। ये माइनस आ गया साइन 110 डिग्री, साइन 110 डिग्री भी लगा तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये क्या आ गया माइनस का साइन 30 किसके बराबर है 1/2 के बराबर है, ये आ गया 1/2 डॉट प्रोडक्ट 1/2, ये आगे बड़ी ब्रैकेट। अब ये साइन ए माइनस साइन बी, इसके बराबर है, इस फार्मूले के बराबर है तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे माइनस 1/4 इंटू ये आ गया 1/2। मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ, डायरेक्ट किस तरह कि साइन ए माइनस साइन बी 2 cos इंटू अल्फा प्लस बीटा 2 cos अल्फा क्या है 70 प्लस बीटा 110 कितने हो गए 180 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। हर स्टेप में यही आया है माइनस साइन 110 में से 70 गए 40 को 2 पर डिवाइड करें तो 20 डिग्री आएगा, 20 डिग्री क्या लिखेंगे साइन 20 डिग्री। साइन 20 डिग्री नहीं आएगा, आएगा साइन ए माइनस साइन बी, साइन ही आएगा, क्या आएगा माइनस साइन 40 डिग्री। 70 में से 110 में से 70 गए 62 पर डिवाइड करेंगे 30 डिग्री। या स्टेप इसको छोड़ दें बेशक रहने दें माइनस 1/4, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसने ज़ीरो होना है। 1/4 इंटू cos 90 ज़ीरो है तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो, ये माइनस आ गया 1/4, माइनस का 1/4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस होगा, प्लस का 1 4 4 आर 16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर कंफ्यूज होने की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़ीरो आंसर आना है, जैसे भी करें ज़ीरो भी लगा सकते हैं, इतना भी ज़्यादा नहीं है। फिर भी स्टेप आप कर सकते हैं, मैंने पहले 2 समझाए हैं। तो ये राइट हैंड साइड है। तो ये थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ। एक ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, यानी कि साइन 30 की आती है उसे बाहर निकाल, फिर इसका प्रोडक्ट 2 का लेते हैं, इसका सम लेंगे, प्रोडक्ट का सम लेंगे तो एक और वैल्यू है उसे भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें जिस तरह ये हमने कर दिया। अब फिर से जो तीसरी वैल्यू थी उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों वैल्यू से, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करेंगे तो इधर प्रोडक्ट बनेंगे, इसका प्रोडक्ट फिर बन किया तो हल करेंगे तो कॉमन हमारे पास 1/2 दोनों में से आएगा, इस तरह इधर आ गया। फिर ये दोनों सम की वैल्यू, इनका सम लेंगे, आंसर 0 आएगा। इस सारी वैल्यू को 0 आएगी, जो लास्ट में होगी उसका आंसर इसके सेम हो जाएगी, लास्ट और पहले सेम हो गई तो इसका आंसर 0 है, तो ये बात राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास था 10वां चैप्टर और हमने इसे आज क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम इसका चैप्टर नंबर 11 करेंगे, उसकी एक एक्सरसाइज है, फिर 12 की 8 एक्सरसाइज है और 13 चैप्टर की 2 है, जिसमें 13.2 में से लॉन्ग आता है और 14 की 2 एक्सरसाइजेज हैं, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, करें या ना करें पहले अच्छी तरह से कर लें तो वही काफ़ी हैं, क्योंकि जो लास्ट पोर्शन होता है ना, क्वेश्चन नंबर तकरीबन 3 होता है सब्जेक्टिव पार्ट का, वो यही होती है ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने, 14 आएंगे, 14 आएंगे जिसमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये फार्मूले अच्छी तरह से आए। यही सारे फार्मूले जो करवा रहा हूँ, ये सारे फार्मूले सेकेंड ईयर में अप्लाई होंगे, तो इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें क्योंकि सेकेंड ईयर में सारी ट्रिग्नोमेट्री है। तो यही था हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।